महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल बेहाल देखने के बाद क्या नीतीश कुमार की पार्टी भी अब अलर्ट मोड पर चली गई है? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बीजेपी से राम राम करने की अब सोच ली है? दरअसल अब ये सवाल इस वजह से उठने लगा है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, जो कि अब तक महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, लेकिन बीजेपी के ज्यादा सीटें जीतने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया और लगातार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने की मंशा रखते रहे और बार बार अलग अलग मंचों से अपनी इस चाहत को भी वो जाहिर करते रहे। लेकिन बीजेपी ने उनकी एक ना सुनी और एकनाथ शिंदे की जगह पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और एकनाथ शिंदे की पार्टी ये कहती रही कि हमारी जिस तरीके से कम सीटें हैं, हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हमें फिर भी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी योजनाओं के कारण ही महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी और महायुति को ज्यादा सीटें मिली हैं। और बिहार का जो नीतीश वाला फॉर्मूला है, कम सीटें होने के बावजूद जेडीयू पार्टी में से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी ने ज्यादा सीटें आने के बाद एकनाथ शिंदे की एक ना सुनी। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी के सेक्शन के बाद जेडीयू पार्टी भी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए क्या अलर्ट मोड पर जा चुकी है? क्या अब नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अब ये सोच रही है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के साथ कैसे रहा जाए और किस तरीके से बीजेपी पार्टी अगर एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया, और क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ भी वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? अब हाल फिलहाल में जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, एक से एक दिग्गज बीजेपी के बिहार जा रहे थे, कई मुद्दों पर जेडीयू पार्टी बीजेपी से अलग थलग नजर आ रही थी। इस बीच में जेडीयू पार्टी के ही एक नेता की तरफ से एक बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। वहीं दूसरी ओर बीफ के मुद्दे पर जेडीयू पार्टी के एक नेता ने बीजेपी पार्टी को खरी खरी सुना दी है। ये जनसत्ता की आप खबर देखिए जिसमें नाम न बताने की शर्त पर जेडीयू पार्टी के एक नेता ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है। जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नीतीश सत्ता के भूखे नहीं हैं। उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण सीएम बनने से इनकार कर दिया था। जेडीयू नेता ने कहा कि 2020 के नतीजों के बाद पार्टी की सीटों का हवाला देते हुए नीतीश ने सीएम पद पर बने रहने से इनकार किया था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, इन सब पर जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव बनाया था। वहीं जेडीयू के ही एक प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आप नीतीश कुमार से प्यार कर सकते हैं या उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत को पहचानते हैं। यानी एक पदाधिकारी जो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो उस वक्त नीतीश कुमार को बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं जेडीयू पार्टी के एक प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनकी जरूरत इंडिया ब्लॉक वालों को भी है और एनडीए गठबंधन को भी नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। अब ये बातें कहीं ना कहीं इस और इशारा करती हैं कि अगर एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को वो दर्जा बिहार के अंदर नहीं देता जिसके नीतीश कुमार आशा रखते हैं या उनकी पार्टी इस चीज की मंशा रखती है, तो इंडिया ब्लॉक के भी दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं और इंडिया ब्लॉक को भी उनकी जरूरत है। तो ऐसे में नीतीश कुमार यहां से उठकर वहां पर जा सकते हैं। इन बातों से आप समझ सकते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में बेहाल हाल देखकर इस चीज पर मंथन करना शुरू कर दिया है। उनके पार्टी के नेताओं ने भी इस चीज पर मंथन करना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, ज्यादा सीटें लेकर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि भले ही ये बार बार बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही इस पूरे के पूरे चुनाव को लीड करेंगे। सेम इसी तरीके से ये देखने को मिला था कि महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इस बात पर एकनाथ शिंदे कहते हुए भी नजर आए कि पूरा का
पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे की मतलब हमारी तर्ज पर लड़ा गया था और इसका फायदा कहीं ना कहीं हुआ। बार बार एकनाथ शिंदे के सब बोलने के बावजूद बीजेपी पार्टी ने उनकी एक ना सुनी। अब बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर ये कह रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी पार्टी ने भले ही ये चीज कह दी हो तो लेकिन इससे जो जेडीयू पार्टी है वो अपने आप को कहां तक और कितना सिक्योर माने कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी ठीक उसी तरीके का हाल नीतीश कुमार का नहीं कर सकती जैसा उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया है। अगर आप सीटों का गणित देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी पार्टी चुनाव जीतने के बाद मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बिहार के अंदर जो सीटों का गणित है उसमें 243 सीटें कुल बिहार के अंदर हैं और उसमें से अगर आप मान लीजिए 122 सीटें बीजेपी पार्टी के पास आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार का खेल बिहार के अंदर बिगाड़ सकती है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक सकती है। 2020 की अगर आप कहानी देखें तो मैं आपको 2020 के अंदर 43 सीटें जो थी वो जेडीयू जीती थी और 74 सीटें बीजेपी पार्टी जीती थी और फिर उसके बाद 31 सीटें जो थी इसमें कम थी नीतीश कुमार की पार्टी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि बीजेपी जानती थी कि बिना नीतीश कुमार के उनका बिहार में रहना संभव नहीं है, बिहार के अंदर उनके लिए सरकार बनाना संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सामने बीजेपी पार्टी गई और कहा आप मुख्यमंत्री बनिए और हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है। वहां पर यह स्थिति कहीं ना कहीं सामने आई कि बीजेपी पार्टी बिहार की राजनीति में सत्ता पर दबिश बनाए रखना अपना लगातार चाहती है, वो किसी भी कीमत पर, जिसके लिए चाहे उसे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन ऐसी कई जगहों पर देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी के नेताओं को मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही उसका काम हुआ उन लोगों को किनारा करके बीजेपी पार्टी ने उन लोगों को अपनी पार्टी में मिला लिया और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। इस बीच में असम की सरकार ने बीफ को बैन कर दिया। बीफ को बैन करने के बाद जेडीयू पार्टी की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और एक तरीके से बीफ बैन करने पर जेडीयू पार्टी ने बीजेपी को खरी खरी सुना डाली। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता डाला। उन्होंने कहा कि लोगों के खाने पीने की आजादी होती है और उन्होंने इस फैसले को राजधर्म के खिलाफ बताते हुए समझ से परे बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। यानी एक तरफ जहां बीफ के मुद्दे पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरते रहे कि अगर कांग्रेस बोल देगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अंततः अब जाकर असम के अंदर बीफ को बैन कर दिया गया। इस पर जो जेडीयू पार्टी है उसका कहना है कि सबको अपने खाने पीने की स्वतंत्रता होती है और किस आधार पर यह फैसला लिया गया ये तो समझ से परे है। यानी अब आप देखिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी किस तरीके से बीजेपी जेडीयू पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर इस चीज को भले ही नकार रही हो या इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जेडीयू पार्टी के अंदर ही कई लोग जो हैं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ नजर आ रहे हैं और अपनी इस बगावत को संभालने के लिए नीतीश कुमार को बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की राजनीति किस ओर जाती है बिहार के अंदर। क्या वो एकनाथ शिंदे के प्रकरण से कुछ सीख और सबक लेते हुए नजर आएंगे या फिर आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी पार्टी अगर ज्यादा सीटें ले आती है तो उसके बाद क्या नीतीश कुमार की राजनीति ठीक उसी तरीके की रह जाएगी बिहार के अंदर या नहीं। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।